मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने की लोगों से की अपील। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित किसी भी राज्य में खाद और बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 8 वर्ष पूरे, देश में विकास को मिली नई गति। और विश्व पर्यटन दिवस पर रायपुर में होगा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के अभियान को तेज करने की अपील की है। आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों की खरीदी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश आगामी पर्व त्योहारों को लेकर उत्साहित है। कल नवरात्र का पहला दिन है, जिसमें मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगर, शिल्पकार और कारोबारी भी हमारे त्योहारों का अहम हिस्सा होते हैं। सबकी रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और पॉलीथीन का यत्र तत्र उपयोग हमारे त्योहारों की मूल भावना के विपरीत है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे केवल गैर प्लास्टिक थैलों का उपयोग करें जो स्थानीय स्तर पर बने हों। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि देश में कपास, पटसन और केले के तने से बने पारंपरिक थैलों का चलन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने समुद्र तटों की साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की भी सराहना की। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया। ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की, जो ऐसे रोगियों के लिए पोषक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्री मोदी ने उन्हें एक महान मानवतावादी, चिंतक और भारत का सच्चा सपूत बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान लोगों को देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के स्मारकों को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी सरकार प्राथमिकता के साथ पहल कर रही है। हाल ही में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इसी दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर देश के युवा कुछ नया अवश्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पूरी गंभीरता के साथ सुना और उनकी अपील को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में आज रायपुर में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित दंतेश्वरी मंदिर परिसर में केंद्रीय मंत्री के साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री की अपील पर एकजुट होकर जागरूकता कार्यक्रम चलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अनेक सामाजिक और विकास के मुद्दों पर देशवासियों को जागरूक और प्रेरित किया है। महीना मन की बात में अनेक खास विषयों को लेकर के मोदी जी देशवासियों को संदेश देते हैं। इस बार समुद्र तट का स्वच्छता का और एक पाली भाषा का और टीबी के संदर्भ में जन भागीदारी का, ऐसे अनेक विषय आज की मन की बात में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का नागरिकों को संदेश दिया है। गौरतलब है कि इस बार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। श्री मोदी ने लोगों से प्लास्टिक थैलों के बदले अन्य प्राकृतिक सामानों से बनाए गए थैलों का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में किसानों के लिए खाद और बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खाद और बीज की कमी की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया है। उन्होंने खाद जैसे संवेदनशील विषय पर विपक्षी दलों से राजनीति नहीं करने का आग्रह भी किया। 8 साल से नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार देश के हर किसान को बीज और खाद कभी किल्लत नहीं होने दिया, लेकिन कभी कभी छत्तीसगढ़ में यहाँ की सरकार की खबर आती है कि किसान को खाद की किल्लत हो रही है। मैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मैं विनती करता हूँ कि आप राजनीति किसान का खाद के ऊपर न करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को मैं विश्वास देता हूँ कि खाद की कमी नहीं रहेगी और सभी किसान भाई जो कीमत सरकार ने तय किया है वही कीमत पर आप खरीदें। एक पैसा भी ज़्यादा पैसा नहीं देने का जरूरी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीफ मौसम की तरह आगामी रबी मौसम के लिए भी खाद और बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने कहा है कि कोंडागांव जिले में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। कोंडागांव जिले के दूधगांव में स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला योजना के तहत कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई और बिजली आपूर्ति सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा कि जिले के किसानों और पशुपालकों के लिए मिट्टी परीक्षण के साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। बैठक के बाद केंद्रीय सचिव ने जल जीवन मिशन के संबंध में स्थानीय ग्रामीणों से भी चर्चा की। उन्होंने जिले में पायलट परियोजना के रूप में फोर्टिफाइड चावल वितरण पर और अधिक ध्यान देने को कहा। गौरतलब है कि जिले में पिछले 3 वर्षों से यह चावल वितरित किया जा रहा है। इससे जिले में कुपोषण की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। केंद्रीय सचिव ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल के उपयोग के संबंध में लोगों की भ्रांति को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान केंद्रीय सचिव ने स्थानीय स्कूलों में संचालित अटल टिकरिंग लैब का भी अवलोकन किया। दहीकोंगा स्थित हाई स्कूल में केंद्रीय सचिव ने अटल टिकरिंग लैब का निरीक्षण करने के साथ ही यहां ड्रोन का निर्माण कर रहे छात्रों से भी चर्चा की। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसका उद्देश्य निवेश, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश के 27 विभिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नेतृत्व में वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI दोगुना होकर 83 अरब डॉलर हो गया है। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया वरीयता आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। इस कार्यक्रम ने देश को प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश स्थल में बदल दिया। आगामी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 27 सितंबर को पर्यटन के विषय पर राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक अनिल साहू ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य वाकई ये है कि पर्यटन को कैसे नया स्वरूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही पिछले 1 वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। 20 सितंबर को हम यहाँ रायपुर में इसके आयोजन कर रहे हैं। देश भर से वक्ताएं आएंगे, बहुत रिसर्चर्स कई हैं अपने फील्ड में जो वर्क किए हैं, मेडिकल टूरिज्म में, रूरल टूरिज्म में, होम स्टेज पे, नेचर कंजर्वेशन पे, ट्रैवल टूरिज्म पे, तो बहुत सारे एक वैरायटी है वक्ताओं में। कई पैनल्स हैं, हमारे 4-5 पैनल्स हैं। उस दिन गंभीर चर्चाएं होंगी। हमारे टारगेट ऑडियंस जो है मेनली स्कूल, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के और बच्चे हैं, पत्रकारिता बच्चे हैं, प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो भी इनवाइटेड रहेंगे। और इस दिन जैसे आपको बताया कि रेलवे जो IRCTC है उसके साथ एक अनुबंध भी संपादित होना है टूरिज्म के साथ। जो कार रैली हो रहा है उसका समापन होना है उस दिन को। एक फोटोग्राफिक कंपटीशन हुआ था टूरिज्म डेस्टिनेशंस पे, उसका भी पुरस्कार वितरण होंगे। और हमारे जो मुख्य अतिथि उस दिन रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहमति मिल गया है, माननीय पर्यटन मंत्री रहेंगे, हमारे टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे और जनप्रतिनिधि जो भी है रायपुर में गणमान्य नागरिक हैं वो सारे इन्वाइटेड हैं इसमें। श्री साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन के साथ ही सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।